तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा कि अलैंगिक प्रजनन के क्या विशेषताएं हैं, दूसरा मेथड्स जो है या इनमें कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, लैंगिक प्रजनन के गुणों के बारे में। लैंगिक प्रजनन जो है क्या है, वो प्रजनन का एक ऐसा प्रकार है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है। क्या होती है, नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन जो है ना क्या है, प्रजनन का एक ऐसा प्रकार है, एक ऐसे टाइप है जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं। इसमें क्या होगा, युग्मक बनेंगे और निषेचन होगा, यानी संलयन होगा, फ्यूजन होगा, और इनके उपरांत जो हैं क्या बनेंगे, जाइगोटिक सेल्स बनेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, अलैंगिक प्रजनन जो है हम लोग पिछले वीडियो में देखा, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके जो है आप देख सकते हैं। तो लैंगिक प्रजनन जो है हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो लैंगिक प्रजनन किसको बोले, प्रजनन का एक ऐसा प्रकार। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यह क्या है, प्रजनन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें क्या होते हैं, नर और मादा शामिल होते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल एंड फीमेल। क्या बोलेंगे, मेल। इसमें नर और मादा पार्टनर शामिल होते हैं, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पेरेंट्स भी कह सकते हैं। नर और मादा जो है ना इसमें भाग लेते हैं। अगर नर और मादा संयोग कर रहे हैं ना तो क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। अगर गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जब दोनों गेमिक, जिसको हम लोग मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बोलेंगे, तो नर जो है ना वह क्या करेगा, नर युग्मक पैदा करेगा, और मादा जो है क्या करेंगे, मादा युग्मक पैदा करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। तो जिसको हम लोग क्या कहे, फर्टिलाइजेशंस बोले। क्या बोले, फर्टिलाइजेशंस बोले। इसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। अब बात आई कि जब दोनों युग्मक, नर और मादा युग्मक फ्यूज करे तो क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया हुई। तो निषेचन की प्रक्रिया में क्या, उसके बाद क्या बनेंगे, जाइगोटिक सेल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, जाइगोट बनेंगे। क्या बनेंगे, जाइगोट बनेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज है। वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो गैमेट्स क्या होता है, अगुणित होता है। क्या होता है, अगुणित होते हैं। और यही अगुणित जिसे हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं, हैप्लॉइड क्या होता है, डायप्लॉइड्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुणित। तो ये कोशिकाएं कैसी हैं, जिसे हम लोग 2n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2n। तो ये कैसी हैं, जब दो युग्मक आपस में फ्यूज करते हैं ना तो क्या बनाता है, एक द्विगुणित संरचना का विकास करता है, निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोले, जाइगोटिक सेल्स बोले। और जाइगोटिक सेल्स को हम लोग कह सकते हैं ना, दूसरा नाम क्या है, क्या चीज़, कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, संयुग्मन होता है दोनों का, तो एक द्विगुणित संरचना का विकास होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। और यही युग्मनज जिसे हम लोग जाइगोटिक सेल्स बोले, इसमें क्या होना है, विभाजन होना है, जिसे हम लोग डिवीजन और डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या बनेंगे, एक नए जीवों का विकास होगा, जिसमें क्या होता है, टोटीपोटेंसी का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टोटीपोटेंसी का गुण पाया जाता है। यानी कि इसमें जो है ना पूरे जीव शरीर के बनने की जो है प्रक्रिया सारी निहित होती है, संग्रहित होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जाइगोटिक सेल्स को हम लोग दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, फर्स्ट सेल्स ऑफ न्यू जनरेशंस कहते हैं। और अगर हम लोग निषेचन का परिभाषा देखें तो नर तथा मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो क्या होगा, निषेचन होगा तो क्या होंगे, जाइगोटिक फॉर्मेशंस होंगे। क्या होंगे, जाइगोटिक फॉर्मेशंस होंगे। लैंगिक प्रजनन में अगर जाइगोट बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जाइगोट बन रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, कम्बिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि संयुग्मन हो रहा है।
संयुग्मन हो रहा है, यानी कि मिल रहे हैं। क्या हो रहा है? आपस में नर और मादा युग्मक मिल रहे हैं, तो मिलेगा तो क्या होगा? वेरिएशंस आएंगे ना, जिसे क्या बोलेंगे? वेरिएशंस। क्या आएंगे? वेरिएशंस आएंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्नता। अगर विभिन्नता आ रही है तो क्या होगा? जेनेटिक चेंजेस होंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन। अगर ये म्यूटेशंस हो रहा है ना तो क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। क्या होगा? इवोल्यूशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास। तो यहाँ पर क्या चीज़ कि अगर गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स कौन बनाएंगे? नर और मादा शरीर बनाएंगे, तो क्या होगा? दोनों का ट्रांसफरेशन होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निषेचन कहेंगे। दोनों आपस में मिलेंगे तो निषेचन की प्रक्रिया होगी और उसके परिणाम स्वरूप बनेंगे युग्मनज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोटिक सेल्स कहते हैं। वो जाइगोटिक सेल्स क्या हुआ? दो हैप्लॉइड युग्मक का परिणाम स्वरूप है, रिजल्टेंट है, जो कैसे हैं? द्विगुणित संरचना वाले, जिसको हम लोगों ने नाम दिया युग्मनज। क्या बोले? जाइगोट। जाइगोट कैसे? कॉम्बिनेशन फॉर्म है नर और मादा के, तो यहाँ पर क्या होंगे? वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन हुआ है। तो इससे वजह से क्या होता है? म्यूटेशंस होता है, और म्यूटेशंस की वजह से क्या होगा? इवोल्यूशंस होगा। तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि अगर किसी भी जीवों का विकास होना होगा, अगर सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास होना होगा, तो यहाँ पर क्या जरूरी है? कॉम्बिनेशंस जरूरी है। क्या जरूरी है? कॉम्बिनेशन। तब जाकर के क्या होगा? वेरिएशंस होंगे, उसके बाद म्यूटेशंस, और रिजल्टेंट इसका क्या है? इवोल्यूशन। तो नए जीवों का विकास किस प्रकार के प्रजनन से संभव है? लैंगिक प्रजनन से संभव है। ठीक है, तो क्या है? लैंगिक प्रजनन में ही ये सारी बातें होती है। तो एक रास्ता ऐसा है जिससे जो है एक नए जीवों का विकास किया जाना क्या है? संभव है। बात करें हम लोग आगे, तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्धसूत्री विभाजन। और हम लोगों को पता होना चाहिए कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होते हैं? जर्म सेल्स में पाए जाते हैं। किस में होते हैं? जर्म, रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो एक सेल से कितने सेल? 4 सेल्स बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो है ना, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो है वह क्या होता है? कम ही होता है। तो कम मतलब 1 और 2 हो सकते हैं, 1 या 2 ही संतान होंगे। और हम लोग पढ़ चुके हैं क्या चीज़? अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में क्या होता है? क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनता है। क्यों बनते थे? क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं, गैमेट नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं, तो आपका जो है वेरिएशंस, म्यूटेशंस नहीं, तो कैसा होगा? कैसे थे? सिमिलर टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे देख रहे हैं आप, कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, वेरिएशंस हो रहे हैं, म्यूटेशंस हो रहे हैं, और इवोल्यूशंस हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है? नए गुण आ रहे हैं ना, नए गुण का मिलन हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? जेनेटिक चेंजेस आएंगे ना, वेरिएशंस आएंगे। तो इससे क्या होगा? क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स नहीं ना बनेगा, तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे ना, जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वह कैसा होगा? डिफर्स फ्रॉम पेरेंट्स होगा। वह अपने माँ बाप से कैसे होंगे? असमान होंगे। अब ऐसा नहीं है, वो कैसे होंगे? क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनेंगे। इस तरह से क्या है? क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नहीं होते हैं। और आपको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशंस में जो है ना, लॉन्ग पेरेंटल केयर होता है। कैसा होता है? पेरेंटल केयर। क्या होता है? पेरेंटल केयर। क्या होता है? पेरेंटल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मातृ रक्षा कहते हैं। इसमें पाया जाता है। क्या होगा? पाया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हम लोग जाने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा की भागीदारी होती है। दूसरा, अगर नर और मादा मिल रहे हैं तो युग्मक का निर्माण होता है। अगर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या होगा? जाइगोटिक फॉर्मेशन होता है। अगर ये दोनों मिल रहे हैं दैट मीन्स क्या जी? संयुग्मन हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। और कॉम्बिनेशन हो रहे हैं तो देखिए क्या होंगे? कॉम्बिनेशन हो रहा है तो वेरिएशंस आएंगे, जेनेटिक चेंजेस आएंगे, और जेनेटिक चेंजेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशंस कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। नए नए
गुणों का क्या होना, आदान प्रदान होना। क्या चीज़? जेनेटिक चेंजेस को हम लोग क्या बोले? म्यूटेशंस बोले। अगर म्यूटेशंस होगा तो क्या होगा? इवोल्यूशंस होगा। तो इस तरह से जो है ये इस प्रकार के प्रजनन के परिणाम स्वरूप जो है नए जीवों का विकास हो सकता है। लेकिन एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से नए जीवों का विकास संभव है? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि कम्बिनेशन नहीं तो वेरिएशंस नहीं, और वेरिएशन नहीं तो म्यूटेशंस नहीं, और वेरिएशन नहीं म्यूटेशंस नहीं तो इवोल्यूशन कहाँ से नहीं ना होगा। तो इस तरह के प्रजनन के प्रक्रिया के दौरान जो क्या है, एक नए जीवों का विकास यानी कम्बिनेशंस, म्यूटेशंस और इवोल्यूशंस क्या है? संभव है।